देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कुछ लोग दावा कर रहे थे कि इस मामले में जो पिठानी है वो गवाह बन सकते हैं इस पूरे मामले के। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को लेकर बात होती है। तीसरी तरफ कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद 2 बॉडी को लेकर बात होती है और साथ में सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी का एक बड़ा बयान निकल के आता है कि ये मामले को सीबीआई स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है। इन सारी बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि अब एक और मिस्टीरियस डेथ सामने निकल के आ रही है। एक बड़ी सिंगर की डेथ हो गई है और इस डेथ को मिस्टीरियस डेथ माना जा रहा है। क्या है पूरा मसला आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला जब हुआ था तो इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, बहुत सारे डाउट क्रिएट हुए। जब फोटोज़ वीडियो बाहर निकल के आने लग गई तो न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे थ्योरीज निकल के आई बाहर। जैसे कि आपको याद होगा 2 बॉडी की थ्योरी निकली थी और यहाँ तक कि स्ट्रेचर का साइज कैसे बढ़ गया था, इतनी लंबा शरीर कैसे हो गया, शरीर उल्टा था, सीधा था, टेढ़ा था, इसको लेकर बातें हुई। यहाँ तक कि दावा हुआ कि इस मामले में क्यों आसपास के हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, क्यों इतना दूर लेकर गए, कितनी एम्बुलेंस आई, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे दावे हुए। और इसी के साथ एक दावा ये भी हुआ कि इस मामले में जो पिठानी है वो गवाह बन सकती है। यहाँ तक कि परिवार ने भी ये दावा किया, यहाँ तक कि परिवार के फैमिली लॉयर थे, उन्होंने ये दावा करा कि पिठानी शुरुआत तक परिवार के साथ में था। जब परिवार ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें पिठानी का नाम नहीं था तो पिठानी तब तक का जरिए के परिवार के साथ था, बाद में वो पलटी मार गया और बाद में उन्होंने रिया का साथ दे दिया। कुछ इस प्रकार बयान निकल के आए। पिठानी को लेकर बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने दावे करे कि पिठानी इस पूरे मामले में विटनेस बन सकता है और इस पूरे मामले में सीबीआई जल्दी 302 लगा सकती है। ऐसे कई सारे दावे निकल के आने के बाद लोगों का विश्वास था कि जल्दी इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुशांत को न्याय मिल जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला एक ट्रैक पे आ जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पिठानी जो है उनका नाम एनसीबी की लिस्ट में ज़रूर आया पर सीबीआई की लिस्ट में कभी नहीं आया। यहाँ तक कि एनसीबी की लिस्ट में पिठानी के साथ रिया हो, सैमुअल हो, रिया के भाई हो, कई सारे लोगों का नाम आया। चार्जशीट में उनका नाम लिया गया पर ईडी के द्वारा जांच हुई तब रिया का नाम लिया गया। कई मामलों में कई सारी चीज़ें निकल के आई पर सीबीआई के द्वारा आज तक किसी का नाम नहीं लिया गया। और जबकि सुशांत मामले का जो पूरा मामले का जो एंगल है, इसका मेन कहा जा रहा है कि जो जवाबदेही है वो है सीबीआई, क्योंकि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ, मामले में क्या होगा आगे, ये सब चीज़ें सीबीआई बताएगी। एनसीबी काम कर रही थी, ईडी काम कर रही थी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले के बारे में बात करी, ईडी ने कहा जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर बात करी, पर सुशांत के साथ एक्चुअली में हुआ क्या इसके बारे में तो सीबीआई बता सकती थी। और कहा जा रहा है कि सीबीआई ने कोई ऑफिशियल बयान जारी ही नहीं किया आज तक। उम्मीद ये लगाई जा रही थी, जैसे श्वेता सिंह कीर्ति सुशांत की सिस्टर हैं जो इस समय भारत आई हुई थी, उनके एक ट्वीट के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि सीबीआई जल्दी इस पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट सामने रखेगी। पर अभी तो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, अभी सारी पार्टियां इलेक्शंस में बिजी हो चुकी हैं। तो क्या सही में सुशांत मामले के बारे में कोई सोच भी रहा है या ये मामला पेंडिंग है? अभी ये मामले के बारे में कब सच निकलेगा बाहर, कब ये पूरा मामला दोबारा से एक्टिव होगा, इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर इस पूरे मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के ये आती है कि आखिरकार सुशांत के पैसों के बारे में अगर हम बात करें तो करीब 17 करोड़ की बात होती है। जैसे कहा जा रहा है कि एक चीज़ भी निकल के आई कि सुशांत सिंह राजपूत के 17 करोड़ कुछ लोगों ने दावा करा कि रिया के पास है, रिया ने स्पेंड कर लिए। सुशांत के सिस्टर ने बोला कि रिया के पास पैसा गया, रिया ने ले लिया पैसा। ऐसा दावा कहा जा रहा है कि हम नहीं कर रहे। ऐसा दावा एक स्क्रीनशॉट करता है जो कहा जा रहा है कि KRK बॉक्स ऑफिस के नाम से ट्विटर पे एक अकाउंट है, उस पर अगर आप जाकर देखेंगे तो इसमें 28 जुलाई 2020 का एक कहा जा रहा है कि ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है। और 17 करोड़ की बात है। सोचिए 17 करोड़ कम नहीं होता। अगर 17 करोड़ कहीं ना कहीं किसी के पैसे किसी के पास चले जाएं तो वो बंदा तो करोड़पति बन जाएगा। अब सुशांत के पैसे किसके पास गए, किसके पास नहीं गए ये तो पता नहीं, पर सुशांत का जब केस हुआ था तब कहा जा रहा है कि रिया के ऊपर गंभीर सवाल उठे थे।
सुशांत के कई सारे जो पैसे थे जिसको लेकर ट्रांजैक्शंस देखे गए, तो रिया के ऊपर कई गंभीर सवाल उठे कि रिया ने यहाँ यूज़ करे, टिकट बुक कराई, गोवा गई, कभी कभी दिल्ली आई, कभी भाई की फीस दी। ऐसे सारे चीज़ें निकल के आने के बाद भी कहा जा रहा है कि ये मामला 4 साल तक खिंच गया और लगभग कहा जा रहा है कि अप्रैल चल रहा है, 14 अप्रैल निकल चुकी है। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में मात्र 2 महीने के अंदर ये पूरा मामला पहुंच जाएगा 4 सालों तक, मतलब 48 महीने इस पूरे मामले को पूरे हो जाएंगे। 48 मंथ पूरे होने के बाद भी आज भी हम ये नहीं कह सकते इस मामले में एक्चुअल में क्या हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे दावे हुए, बहुत सारी चीज़ें सामने रखी गई, पर एक्चुअली में ऑफिशियल तौर पर सीबीआई का कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आने के कारण अभी भी लोग इस पूरे मामले को पेंडिंग मामला मान रहे हैं। लोग आज भी सीबीआई के ऑफिशियल बयान का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर कब चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि दावा तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो रहा था, पर एक्चुअली में दावा सही में जो किया जा रहा है वो सही है गलत है, ये तो तभी पता लगेगा जब सीबीआई ऑफिशियली अपनी बात सामने रखेगी। पर इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार हमने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे लोगों को खोया है जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अब कहा जा रहा है कि आपको याद है कुछ टाइम पहले साउथ कोरिया के कई सारे जो कहा जा रहा है कि एक्टर हैं, कलाकार हैं, उनकी मिस्टीरियस डेथ की स्टोरीज निकल के आ रही थी सामने। किसी का कहा जा रहा है कि शरीर घर पे बरामद हुआ, किसी का स्टूडियो में मिला, ऐसे कई सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। अब कहा जा रहा है कि एक और शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। बोला ये जा रहा है कि एक साउथ कोरिया की शायद ये बताई जा रही है, एक के पॉप स्टार है। कहा जा रहा है कि अचानक से 30 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। ये डेथ कैसे हुई है पता नहीं, उनका शरीर बरामद हुआ है। एक यंग सिंगर थी ये। अभी कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया के कई सारे बड़े बड़े कलाकार थे, उनका भी शरीर घर पे ही बरामद हुआ, किसी का ऑफिस में बरामद हो गया। अब कहा जा रहा है कि जैसी ये खबर निकल के आई है बाहर, तो लोग शौक हैं कि अचानक से इनकी डेथ हो गई है। 30 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई अचानक से, वो भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे हुई कैसे नहीं हुई, इनका शरीर घर पे बरामद हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये साउथ कोरिया में क्या चल रहा है, मतलब साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया के जहाँ के भी ये कहा जा रहा है कि सिंगर हैं या फिर जो एक्टर्स की डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले, वो साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया के जहाँ के भी हैं, ये क्या हो रहा है इनके साथ, इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अचानक से बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, कलाकार हैं, उनकी डेथ की न्यूज़ निकल के आती है और उसके बाद ऑफिशियली तौर पर उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता लगता है। अभी सिर्फ इतना निकल के आ रहा है कि इनकी डेथ हो गई अचानक से 30 साल की उम्र में, और कहा जा रहा है कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर इनकी डेथ हुई है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद जब बाहर आएगा तो सब चौंक जाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ बाहर ही निकल के ना आए, क्योंकि न्यूज़ बाहर की है तो पता नहीं क्या हुआ इनके साथ क्या नहीं हुआ। पर अचानक से ही जो साउथ या नॉर्थ कोरिया के जो कलाकार हैं इनके साथ क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अचानक से ये पहला केस नहीं है। इसके पहले भी हमने 2 लोगों को खोया था जो वहाँ के बड़े कहा जा रहा है कि कलाकार बताए जा रहे थे, उनकी डेथ के बाद अचानक से एक और डेथ, और कहा जा रहा है कि अचानक से हम इसको एक्सीडेंटल या फिर एक सिंपल मामला तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अचानक से शरीर घर पे बरामद होने का मतलब साफ है कि मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आ सकती हैं। तो आप बताइएगा, अपनी राय रखिएगा कि क्या चल रहा है ये सब। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में हमारे नए चैनल सागर वाला 18 के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर वाला 18 है, फेसबुक का सागर वाला, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।